क्या बजट 2026 ने सोने की चमक छीन ली है, या फिर ये निवेशकों को कंगाल बनाने की कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? जिस सोने ने पिछले कुछ महीनों में लोगों को छप्पर फाड़ रिटर्न दिया, वही सोना आज निवेशकों के पसीने छुड़ा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद बाजार में ऐसी गिरावट आई है कि बड़े बड़े धुरंधर भी हैरान हैं। आखिर केविन पार्स के नाम ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि रातों रात डॉलर मजबूत हो गया और सोना धड़ाम से नीचे आ गिरा। आज सरकारी मंथन की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे बाजार की चाल का हर वो राज जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बाजार में मची इस अफरा तफरी के बीच क्या आपको अभी सोना खरीदना चाहिए या और गिरने का इंतजार करना चाहिए? आइए आपको बताते हैं कि बजट के बाद की ये पूरी खबर आखिर है क्या। कहानी शुरू होती है 7 समंदर पार अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने केविन वॉर्स को फेडरल रिजर्व की कमान सौंपने का मन बना लिया है। वॉर्स को बाजार में हॉक यानी सख्त मिजाज माना जाता है। खबर आते ही मार्केट ने मान लिया कि अब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम है। नतीजा डॉलर इंडेक्स रॉकेट बन गया और जब जब डॉलर मजबूत होता है, सोने की चमक फीकी पड़ जाती है। इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में भारी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। अब बात करते हैं अपने देश के बजट की। 1 फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट से सराफा बाजार को बहुत उम्मीदें थी। निवेशकों को लगा था कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बड़ी राहत मिलेगी, जिससे घरेलू बाजार में मांग बढ़ेगी। लेकिन बजट में सोने और चांदी को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। सरकार ने अपनी पॉलिसी को न्यूट्रल रखा है, यानी न राहत मिली न बोझ बढ़ा। लेकिन बाजार को यह खामोशी पसंद नहीं आई। बजट में कोई बड़ा बूस्टर न मिलने के कारण घरेलू निवेशकों का भरोसा थोड़ा डगमगाया और घरेलू बाजार में भी बिकवाली का दौर शुरू हो गया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर एनालिस्ट मानव मोदी का कहना है कि सोना अभी रेंज बाउंड रहेगा, यानी ये ना तो बहुत ऊपर जाएगा और न ही एकदम से खत्म होगा। टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो सोना अभी बॉलिंजर बैंड के बाहर निकल चुका है और RSI इंडिकेटर पिछले निचले स्तरों के करीब है। इसका मतलब है कि बाजार बहुत ज्यादा गिर चुका है और यहां से एक बाउंस बैक यानी छोटी रिकवरी की पूरी गुंजाइश है। अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो इन लेवल्स को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। सबसे मजबूत सपोर्ट यानी फ्लोर प्राइस 1,25,000 के आसपास। अगर दाम यहां तक आते हैं तो यह खरीदारी का सुनहरा मौका हो सकता है। तात्कालिक सपोर्ट 1,32,000, ऊपरी रुकावट यानी रेजिस्टेंस 1,55,000 और 1,60,000। मानव मोदी की सलाह है कि इस हफ्ते पैनिक सेलिंग यानी डर में आकर सोना न बेचें, क्योंकि बाजार अभी बहुत अस्थिर है। इसी उथल पुथल का सीधा असर आम भारतीय परिवारों पर भी पड़ रहा है। शादियों का सीजन सर पर है और बजट में राहत न मिलने से मिडिल क्लास थोड़ा निराश। दिल्ली के कूचा महाजनी से लेकर मुंबई के जवेरी बाजार तक ग्राहकों की भीड़ तो है, लेकिन लोग खरीदारी से ज्यादा भाव पूछने में दिलचस्पी ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को ड्यूटी कम करनी चाहिए थी ताकि आम आदमी की पहुंच में सोना आ सके। याद रहे, सोने में ऐसी गिरावट कोई पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी जब जब वैश्विक नीतियों में बदलाव हुआ है, सोने ने गोता लगाया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि लंबी अवधि में सोने ने हमेशा निवेशकों की जेब भरी है। इसीलिए गिरावट से डरने के बजाय इसे एक मौके की तरह देखना चाहिए। अब गेंद आपके पाले में है। क्या आपको लगता है कि बजट में सोने पर ड्यूटी और कम होनी चाहिए थी? और क्या आपके हिसाब से 1,25,000 का लेवल सोने के लिए एक सुरक्षित खरीदारी का मौका है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असली ताकत है। बाजार की हर बारीक हलचल और सरकारी नीतियों के असर और आपके निवेश से जुड़ी हर खबर को हम ऐसे ही खंगालते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।